भाई देश के अंदर ये नीट परीक्षा हुई है, सभी अभिभावक और स्टूडेंट और सब रोडों के ऊपर आ गए हैं। और ये घपला बहुत भारी घपला है। और इसी के लिए मैं बोलता हूँ यार, एक फाइल खोल दो हिंदुस्तान में, ये सारों की अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन नहीं है। ये सेना के अंदर ये घपला कर रहे हैं, तो आप सिविलियन के अंदर ये डॉक्टर बनेंगे तो क्या डॉक्टर बनेंगे, क्या होगा, मेरी समझ से बाहर है। फिर ये ऑपरेशन में कैंचियाँ अंदर ही यही छोड़ते हैं, यही छोड़ते हैं। ये देश समझ जा रहा है अभी। और जो कचरा पार्टी होती है ना, तो वो हमारा कर्नल ब्रिगेडियर बोलता है कि डॉक्टर इधर आओ, डॉक्टर इधर आना, इसका मेडिकल कराना। ये 50,000 रुपये नहीं दे रहा है तो इसका मेडिकल करना। उसको शराबी घोषित कर देते हैं, उसको पागल घोषित करके, उसको अनडिसिप्लिन घोषित करके, केवल ये और लिख कर पी करके इसने हंगामा कर दिया। और ये साइन कर देते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। वो ये पशुओं को जो टेबलेट देते हैं ना, वो टेबलेट ये हमारे जवानों को देते हैं, सारी मेडिसिन को बेच देते हैं। और जिसको कोई डॉक्टरी में मतलब कोई नहीं, कि सिविल में कोई नहीं पूछेगा, इनको पीट देंगे, मार देंगे। ये कारण क्यों होते हैं? फिर ये फौज का रास्ता दिखा देते हैं, उनके अंदर बोलेंगे कि सेना में चले जाओ, वहाँ डॉक्टर बन जाओ, वहाँ स्टार लगा कर ऑफिसर मैच में इनकी चमचागिरी करना। ये सब जगह मतलब टोटल घपला है। ये हमारी सेनाओं को तो देखो, और उसकी फाइल को मैं बोलता हूँ कि ये फाइल खोल लो, इस सेंटर की फाइल को खोल लो, तो इनके सबके मैं बोलता हूँ 3 फाइल है बस। 3 फाइलों की वजह से मेरा देश सुधर जाए, तो इसमें तो कोई जोर नहीं पड़ता ना। तो हम मीडिया के पास भी जाते हैं तो मीडिया भी बोलते हैं गड्ढे मुर्दे मत उखाड़ो। ये बात तो मत बताओ, ये तो ओरिजिनलिटी तो आप बता दोगे ना। आप सैनिक हो, आप अंदर रहो, आप ही रोड पे आ गए तो फिर देश का क्या होगा? देश तो फिर अपने आप ही सुधर जाएगा। लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं, ये नहीं लेते हैं। ये इसमें दोष किसका है? अब ये जितनी मेहनत की इन बच्चों ने, दिन रात मेहनत की, इनके दिल के ऊपर क्या बीत रहा है? कौन टॉपर है? क्या टॉपर? किसको टॉपर बोलते हो? नकलचियों को टॉपर बोलते हो? चमचाओं को, वो बोलते हैं ना नोट देने वालों को, इनको टॉपर बोलते हो? इन्हीं को टॉपर बोला जाएगा? जो होगा टॉपर वो भी टॉपर नहीं बोला जाएगा। इनके साथ में वो भी गंद में शामिल हो जाएगा, वो भी गंद में। कोयम्बटूर 1 नंबर यूनिवर्सिटी है, उसका टॉपर मैं बैठे हूं। वो पूरा 350 का बैच, 350 का बैच, उसको बुला लो, पूरे बुला लो उसको, पूरे बोल करके बोल दो कि इस जवान को, टॉपर को कैसे इन्होंने क्या किया था इस टॉपर के साथ में। टॉपर को तो ये फेल करते हैं, और जो फेल है उसको टॉपर करते हैं। और यही मैं लेकर के आ रहा हूँ, और विद नेम और विद प्रूफ लेकर के मैं इनके पास में हाजिर होता हूँ देश के सामने। लिए नहीं सुनते भाई। क्या बोले इनको, क्या बोले इनको? गद्दार बोले, देशद्रोही बोले, भ्रष्टाचारी बोले, कि क्या बोले इनको? इनको ना भी नहीं। ये भेड़िए हैं, भेड़िए। ये देश के मीर जाफर और जयचंद आ गए हैं इन संस्थाओं के अंदर। नहीं तो एक बोर्ड ऐसा गठित किया जाए ना, वो डायरेक्टर कौन बनता है इसका? सुप्रिंटेंडेंट बनता है, डायरेक्टर बनता है कौन इसका? यूनिवर्सिटियों का इनका जो टॉपर करने लिए जाते हैं, वहाँ मेहनत करते हैं और उनको फेल कर दिया जाता है। तो अब ये रिजल्ट फिर बोला कि दोबारा परीक्षाएं हो जाएंगी। ये पैसे, ये खर्चा कहाँ से गया? उसकी पूरी सैलरी काट के वो भी टॉपर नहीं है। अगर ऐसा काम करवा रहा है तो नहीं, ये पेपर लीक आउट हो जाए। ये मतपेटियां भी पानी में डुबोते थे ना, लूट कर खसोट के पब्लिक ले जाती थी। ऐसे ही ये कर लिया इन्होंने। ये बहाना बना लेते हैं, चोरी हो गया। कैसे हो गया? किसने चोरी करवाया? कौन पेपर लीक आउट करवाता है? कौन 1 नंबर को 2 नंबर बनाता है, 2 को 4 बनाता है, 4 को बिल्कुल गड्ढे के अंदर डाल देता है, और गड्ढों वालों को ला करके उनको सूरज चांद दिखा देता है। ये देश का भविष्य कहां जाएगा? ये देश का भविष्य कहां जाएगा? कहां जाएगा? कहां ले जाओगे इसको? है कोई रास्ता तुम्हारे पास? नहीं है। जब तक ये ओरिजिनलिटी देश के सामने नहीं आएगी, ओरिजिनलिटी लाने के लिए हम खड़े हैं। और ओरिजिनलिटी के लाने के लिए प्लीज मैं तो ये बोलता हूं कि अब की बार मेरे को नोएडा मीडिया वापिस नहीं कर दे, अब की बार वापिस नहीं कर दे। अब तो मैं ये फोन भी चला करके बात करूंगा कि ये गेट के अंदर है कि मेरा एडमिशन क्यों नहीं लिया जा रहा, मेरी बात को क्यों नहीं रखी जा रही, क्यों नहीं सुना जा रहा। हमारे पास तो बहुमत नहीं है ना। हम तो अकेले जो कट जाता है ना,
तब उसकी कोई नहीं सुनता है। अब तो हाउलड़ हो जाएगा। अभी तो सभी का ये तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर है, ये छोटे मोटे लेवल के ऊपर नहीं है। लेकिन इनको हम पकड़ते हैं ना, तो ये हमारे को ही दबा देते हैं। आप मत बोलो, जो हुआ है कोर्ट में जाओ, कोर्ट में लड़ लो। कोर्ट के लिए तो तुम छोड़ते ही नहीं हो, तुम तो नंगा कर देते हो, कोर्ट के लिए तुम छोड़ते ही नहीं हो। उसकी आत्मा को नोच के खा जाते हो, उसके परिवार को नोच के खा जाते हो, उसकी जमीन जायदाद को भिगा देते हो, उसके वंश को खत्म कर देते हो। तुम्हारे को पता है इतिहास। मैं एक टॉप पर फेल होने के बाद में इस संविधान के ऊपर हाथ रख के बोलते ना, सभी धर्मों के ग्रंथों पे हाथ धर के मैंने कसम खाई थी। और आज मैं कसम खा करके 17 साल पहले मैं कसम खाई थी कि संविधान के अंदर मैं शामिल नहीं हूँगा, इस लोकतंत्र के अंदर मैं शामिल नहीं हूँगा। अगर मेरा बेटा भी इलेक्शन के अंदर खड़ा जाए तो मैं उसको भी वोट देने नहीं जाऊँगा। बायकॉट कर रखा है मैंने, रिकॉर्ड चेक कर लो। 17 साल हो गए इन बातों को मैं कफन ओढ़ करके सो रहा हूँ और इनके जू भी नहीं रहेंगे रही है हिंदुस्तान में। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि मैं हो या कोई हो, मैं तो सैनिक हूँ। मेरी बात मत सुनो। मेरे को कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे से, मेरे को कुछ मत दो। ये चंद कागज के टुकड़ों के लिए नहीं मरने के लिए जाते हम, नहीं चाहिए तुम्हारा ये। लेकिन इस देश के लिए हम एक मरने की मिटने के लिए गए थे और वो मर के मिट के आ गए, हम बर्बाद होके आ गए, हम सो रहे हैं कफन ओढ़ करके। लेकिन इनकी बातों को कौन रखे? इन जल्लादों को, भेड़ियों को, इन गद्दारों को, इनको सामने कौन लेके आए? वो प्रण लेकर के तो हम आए। तो ये हमारी सुनते ही नहीं है, तो क्या करोगी बताओ, क्या करोगी? अब वो सांप निकल जाता है और लाठी पीटते रहो, इनका काम हो जाता है। ये अरबों खरबों के मालिक बन जाते हैं। ये क्या क्या कितने कितने पैसों में ये पेपर ये बिक्री करते हैं, किस किस को कितने में ये नौकरियां देते हैं, किसको अफसर बनाते हैं, कितने पैसे दे करके अफसर बनते हैं। इनका सबका काला चिट्ठा लिख करके हमने रखा है, सबका काला चिट्ठा है। इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर, इन संस्थाओं के अंदर ये 3 फाइल अगर कोई पुटअप कर जाए और किसी की हिम्मत पड़ जाए, सोचने पे मजबूर हो जाएगा अब तेरे को कौन कहां तेरे को पकड़ सकता है। नहीं सोच नहीं सकते। ये ऐसा खेल खेलते हैं ना, वो कोई बोल ही नहीं सकता है इस हिंदुस्तान में कि ये भी खेल खेला जाता है। उसके अंदर हाथ डालोगे, उस बम्बी में हाथ डालोगे, ये हाथ को काट देंगे उसमें से। गर्दन डालोगे, गर्दन काट देंगे। पैर डालोगे, पैर को काट डालेंगे। ये पेट पे लात मार देंगे, ये कंठ पे छुरे से रेत देंगे, ये हलाल कर देंगे। ये हरामजादे हैं, ये है ओरिजिनलिटी। ये बाजुए काट देते हैं और ये काटा हुआ मैं बैठा हूँ, ये भुक्तभोगी बैठा हूँ। ये इतने कारनामे अब गलत हो गए ना इनके, ये तो कोई अपनी ड्यूटियों को तो कोई समझता ही नहीं है। करता कौन है इसमें? करता कौन है? जिस संस्था का बादशाह होता है उसको पीटर स्कॉच पहुंचती है, भदरवा से राजमा पहुंचता है, किश्तवाड़ से केसर पहुंचती है, कश्मीर से सेव की पेटियां आती हैं, काजू बादाम पिस्ते आते हैं, मणिपुर से गांजे के ट्रक आते हैं, आसाम नागालैंड से लकड़ियों के ट्रक आते हैं। क्या करोगे इनका? इनकी कोठियां बनती है, इनके बंगले बनते हैं, इनकी झोपड़ियां, वो पता नहीं क्या क्या बनाते हैं फार्म हाउसों में। सब फ्री का माल, लाइन लग जाती है। एक अफसर वो बोलता है मैं इसका बड़ा चमचा, वो बोलता है मैं इसका बड़ा चमचा, और फिर वो फायदा उठाने के लिए देश को बेच देते हैं। और ऊपर जनरल बैठा है, वो अंधा बना करके उसको पैसा चाहिए, उसको स्विमिंग पूल चाहिए और उसको फार्म हाउस चाहिए। ये हिंदुस्तान के ये पढ़े लिखे अफसर बन के आते हैं और इस देश को लूट खसोट मचाते हैं, और ये किसी को कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं। ये रोने पीटने से नहीं होगा, ये रोने पीटने से नहीं होगा। इन फाइलों को खोलो, फिर इसका पता लगेगा कि जड़ कहाँ है। जड़ उस पेड़ को गिरा दो, बोले बकरे को नहीं, बकरे की माँ को, उसको उसके ऊपर चोट करो, फिर वो आता है इसके अंदर। ये नहीं सुधरेंगे, ये कभी नहीं सुधरेंगे, जिंदगी के अंदर नहीं सुधरेंगे ये, नहीं। ये हमारे को मालूम है, हम तो भुक्तभोगी बैठे हैं। जो भुक्तभोगी है, कर्मयोगी है, उनसे बात करके देख लो। और ब्लेम लगा करके निकलना नहीं, बात करके निकलना नहीं। मैं बोलता हूँ अभी तक तो ये 2 साल होगी मेरे को ये
FIR करा करके और मेरे को अरेस्ट कर लेते और हिंदुस्तान में बोलने नहीं देते। लेकिन इनकी फाइल, ये फाइल चेक कर चुके हैं मेरी, ये फाइल चेक कर चुके हैं, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है कि मेरे ऊपर केस कर दे। ये अब ये क्यों दिल्ली गाली देता है, ये क्यों रोता है, क्यों ये हिंदुस्तान को जगाता है, लेकिन इनकी हिम्मत है ही नहीं। ये खुद मर चुके हैं, ये संस्थाएं मर चुकी हैं, ये मीडिया भी मर चुका है, ये न्यायालय भी मर चुका है। नहीं तो मैं बोलता हूं कि चीफ जस्टिस साहब को कि डायरेक्ट पर दे दिया जाए आदेश। अगर देश का सैनिक ये बार बार क्यों रो रहा है, प्रधानमंत्री को दे देना चाहिए, राष्ट्रपति को देना चाहिए, गृह मंत्री को देना चाहिए, रक्षा मंत्री को देना चाहिए। हमारा उससे संबंध है, उन सभी से हमारा संबंध है। लेकिन नहीं, मैं बार बार रो रहा हूं, अपील कर रहा हूं। फिर बोलते हैं आजकल फेसबुक पर, इस पर एक धमकी देते कि फलाने फ्लाइट को मैं उड़ा रहा हूं, तो ये तुरंत आ जाएंगे, अब इसको फंसा लो, अब इसको फंसा लो, अब आ गया ये काबू में। लेकिन ये कुछ न कुछ करवाएंगे हमारे से, कुछ न कुछ करवाएंगे, लेकिन कदम नहीं, गद्दारी नहीं करेंगे, हाईलाइट होने के लिए गद्दारी नहीं करेंगे। हमारे को सेलिब्रिटी नहीं बनना है, हम तो ओरिजिनल ग्राउंड के अंदर हत्या करवा करके आए हैं। इन भ्रष्टाचारियों को पकड़ करके इनके काले कारनामे लेकर के तब फाइलें हमने बनाई हैं। लेकिन इन फाइलों को खोलने वाला आज हिंदुस्तान में कोई नहीं है। वारे मेरा हिंदुस्तान, सैल्यूट है तेरे को हिंदुस्तान, तेरे को आर्यव्रत, तेरे को सैल्यूट है। 3-3 आहुतियाँ देने वाले परिवारों को तुम ये किया है, तुमने 3-3 आहुतियाँ ली है हमारे से, लेकिन तुमसे डरे नहीं, तुमसे लड़े और तुम्हारे से लड़ेंगे। हिम्मत है, जल्दी कर लो, मेरे से मत बुलवाओ। फिर मैं बोलूँ कि अब शब्द आता है मुंह पे, गुस्सा आ जाता है, घृणा हो जाती है, तो पता नहीं कैसे क्या आज निकलता चलता है मैं मुंह से। तुम्हारे काले कारनामे लेके आ रहा हूँ, तैयार रहो, आ रहा हूँ। अभी थोड़ा गर्मी निकल जाए, वो नोएडा में धक्का खिलाते हैं, फिर रजत शर्मा बोलेगा अगले में धक्के मार दो, फिर उधर से अर्णव गोस्वामी बोलेगा इसको अगले चैनल पे धक्का मार दो, जी वाला बोलता है आज तक वाले में धक्का मार दो, फिर उस वाला बोलता है इस वाले में धक्का मार दो। सारे सबके गेटों के अंदर वो बच्चे बच्चियां, मैं बोलता हूँ, वो गार्ड भी मेरे को वो भी रेस्पेक्ट करते हैं, वो भी पानी पिलाते हैं। अंकल तेरा इंटरव्यू नहीं होगा, सैनिक का इंटरव्यू नहीं, ये यूक्रेन पहुंच जाते हैं, ये हमास हिजबुल्लाह के पास है, इजराइल में, उसमें ईरान में पहुंच जाते हैं, ये चाइना ताइवान में, कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, परमाणु फटेगा, परमाणु फटेगा, आज रेडी है, आज रात काली आएगी, आज काली पीली, आज दुनिया भ्रष्ट खत्म हो जाएगी दुनिया। ये बस इनको TRP चाहिए, इनको TRP का कोई मेथड ले जा करके दे दे कि कोई कि मेरे देखिए मेरे को एक मैं शब्द बोल लूँ, मेरे को बोलने में घिन आती है, तो ये तुरंत बोलेगी इधर आ जा, इधर आ जा, साइड में आओ, मेरे को हिस्ट्री बताओ, मेरे को हिस्ट्री बताओ। इनको वो चाहिए, वो TRP चाहिए इनको। ये TRP के भूखे हैं, ये पैसों के भूखे हैं, ये बंगले बना करके वो बड़े बड़े बैठे हैं ना, और फिर इनसे बात करते हैं, नंबर देते हैं, फ़ोन नंबर दिए हैं, लाइव लेने की मेरे को बात की है, जयपुर से लाइव ले लेंगे, ये आज तक लाइव नहीं लिया, आज तक ये फ़ोन नहीं उठाते, और ये धक्का मार करके इनकी सबकी पोल में सबके गेटों के अंदर गया हूँ, 3 दफ़ा चला गया, चौथा स्तंभ है ये, मीडिया चौथा स्तंभ है। रेस्पेक्ट करता हूँ इनको, हम लाइन लगाते थे जब ये पत्रकारिता में नहीं थे ना, इंदिरा गांधी के शासनकाल में, वहाँ तक के शासनकाल के, वहाँ से ड्यूटियाँ करते आ रहे हैं हम, तुम्हारी एक एक नस को जानते हैं, और इस नस को तुम्हारी को नहीं दबा करके दिखाया और नहीं देश के सामने नंगा किया, तो अब की बार गेट में आता हूँ, धक्के मार के दिखा देना, या तो वहीं सुसाइड कर लेंगे और नहीं तो फिर इंटरव्यू लेना पड़ेगा। ये चैलेंज है मेरा, देखते हैं कैसे इंटरव्यू नहीं लेते और कैसे देश के सामने इन गद्दारों को बुलाते हो। छुपा लो, छुपाओ, कितना छुपाते हो, वो मेरी संस्था छुपाए, फिर वही बोलते हैं, वहाँ रक्षा विशेषज्ञ बैठते हैं, वो बोलते हैं घर की दीवार घर में ले गिरा लो, सैनिक हो बाहर मत बोलो, फिर ये बोलते हैं, उसको दबाया जाता है, प्रेस किया जाता है उसको। ये हिंदुस्तान बनेगा, ये बनाओगे हिंदुस्तान को? शर्म नहीं आती तुम्हारे को? अभी ले लो इंटरव्यू, ले लो अंकलो, ओ अंकलो, ओ मीडिया वालों, अरे बहुत चिल्लाते हो यार डेली शाम को, बड़ा बड़ा परमाणु बम, आज ही दुनिया खत्म है, आज ही व्लादिमीर पुतिन द ग्रेट आ गया है, उधर से नाटो आ गया है,
ये घेर लिया और वो घेर लिया और बेवकूफ़ बना रहे हो 2 साल से। रो होगा जिस दिन होगा, हमारे को पता है, वो पड़ेगा। अब डाल देंगे, रशिया डाल देगा, डालेगा, अभी डालेगा। तुम्हारे को पता भी नहीं होगा हिस्ट्री, जो पूरा जो हिस्ट्री है ना, वो बात आ जाओ, कर लो, ग्राउंड के अंदर बात कर लो, एक बहस कर लो, पूरे वर्ल्ड लेवल की बहस कर सकते हो, युद्धों की कर सकते हो। मिसाइल के ये मार दी, वो नाम है मिसाइल का, ये नाम है मिसाइल। ओरिजिनल उठा के देख लो, सैनिक हैं, सारी मिसाइलों को बता देंगे कौन से दबती है, कौन सी फुस होती है, वो सिखाएंगे आ रहे हैं। लेकिन धक्के मत मारना, बस ये देश सुनेगा, अभी धक्के मत मारना, और मारोगे तो फिर उसका नतीजा भी होगा, वो देख लेना। बहुत बेइज्जती की है तुमने, बहुत बेइज्जती की है। आ रहे हैं।